मुंह में ईटा पत्थर गिट्टी को ठेल कर उसका मुंह बंद कर दिया गया है। उसके बाद उसके गले को रेत दिया गया है। कितना साल का बच्चा? 9 साल का बच्चा। काहे रो रहे हैं? बापू बथानी से लेके चल गए सर 10-11 बजे दिन खा। कितना दिन पहले हुआ? 2 महीना पहले। 2 महीना पहले हुआ। आज तक मारने वाला पकड़ाया नहीं? ना, चौकीदार है। चौकीदार है? जो मारा है वो चौकीदार है? हाँ। जो मारा है वो चौकीदार है? कहीं ना कहीं यही वजह है क्या जो प्रशासन अभी तक इस पे एक्शन नहीं ले रहा है? यही वजह है। तो भरोसा बा मनीष कुमार क्या पे? मनीष भैया, मनीष कुमार, मनीष सिंह, लोग नाम नहीं जानते हैं, जाति भी नहीं जानते, ये मुसलमान है। मनीष कुमार कह रहे हैं बिहार की पुलिसिया व्यवस्था किस कदर से बिक चुकी है पैसों वाले के हाथ और गरीब को किस तरह से दबाया जाता है। आए दिन बिहार में इसकी कल्पनाएं लोग करते हैं और आए दिन इसकी उदाहरण को मिलती है पूरे बिहार में। कुछ इस तरह की घटना सिवान जिले के तरवारा प्रखंड में हुई। आज से नहीं 2 महीने पहले एक 9 साल के बच्चे की गला दबा के उसके मुंह में ईंटा पत्थर कोच के दाब के उसको मौत के घाट उतार दिया गया और बीच जंगल में उसको फेंक दिया गया। क्यों फेंका गया? क्योंकि उसके पिता का किसी से थोड़ा सा अनबन था, थोड़ा सा विवाद था, जिसका नतीजा वो 9 साल के मासूम को भुगतना पड़ा। जी हाँ, अगर यही कोई भोजपुरी का मुद्दा होता या कोई नचनिया का नाच होता तो उसको देखने के लिए तुरंत लोगों की भीड़ जुट जाती और तुरंत सोशल मीडिया पे और लोगों की सुर्खियों में ये चीज़ फैल जाता। लेकिन ये एक गरीब के साथ घटना हुआ, इसलिए 2 महीना बीत जाने के बाद आज तक इस घटना के बारे में किसी को पता भी नहीं चला। और इस गांव का ये माहौल है कि अभी जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे लोग आने से डर रहे थे। ये बहुत गरीब परिवार है जिनका 9 साल का बच्चा का हत्या कर दिया गया और प्रशासन आज तक हाथ मलती रह गई। इनका कहना है कि एक सादा कागज पे इनसे साइन और अंगूठा भी लगवा लिया गया क्योंकि वो अनपढ़ है, उतने पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए इनका अंगूठा लगवा लिया गया और उस कागज पे लिख दिया गया उस व्यक्ति का नाम कि वो निर्दोष है। हालांकि इसके पीछे क्या सच्चाई है ये तो बिना एविडेंस के प्रूफ नहीं हो सकता है। लेकिन इस घर का जो दर्द है ना, ये देख के आपका कलेजा कांप उठेगा और नहीं कांप उठाना तो आप इंसान नहीं है। एक 9 साल का बच्चा था जिसके पिता का किसी से अनबन था, किसी से विवाद था, लेकिन उसका नतीजा उस बच्चे को भुगतना पड़ा। अरे शर्म आनी चाहिए प्रशासन तुम्हें कि इस गरीब को तुम इंसाफ नहीं दिला पाए 2 महीने के बाद, जिसका वजह से हम लोगों को आज यहाँ पे पहुँचना पड़ा। यही वजह रहा जो हम लोग को यहाँ पे आना पड़ा, दिखाने के लिए आना पड़ा, क्योंकि यहाँ की प्रशासन बिक चुकी है। और यहाँ की प्रशासन नहीं, पूरे बिहार की प्रशासन बिक चुकी है। यहाँ घर के तमाम लोग इनके पिताजी हैं, सही से बोल भी नहीं पाते हैं, सही से बता भी नहीं पाते हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं। इसलिए इनके साथ देने के लिए आज ना कोई नेता आगे आया, ना कोई विधायक आगे आया, ना कोई एसपी, ना कोई डीएसपी आगे आया। आगे हम लोग को आना पड़ा और इस चीज को अब इंसाफ के मोड़ तक लेके जाएंगे। यहाँ पे गांव के तमाम लोग हैं। बच्चे की माँ हैं आप? हाँ। काहे रो रहे हैं? काहे रो रहे हैं? बापू बथानी से लेके चल गए सर के 10-11 बजे दिन खा। कितना दिन पहले हुआ? 2 महीना पहले। 2 महीना पहले हुआ। आज तक मारने वाला पकड़ाया नहीं? ना, क्यों थाना पुलिस कोई खोजी तब नु। आप लोग एफआईआर किए थे थाना में? हाँ किए थे। हाँ। फिर भी नहीं पकड़ा? ना। एफआईआर में नामजद किए थे? हाँ। सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया? हाँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देख सकते हैं स्पष्ट रूप से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक 2 महीना बीत जाने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। कितनी बड़ी प्रशासन की इसमें मिली भगत है आप लोग एक बार सोच सकते हैं। और इसीलिए कार्रवाई नहीं है क्योंकि ये गरीब हैं। अगर ये प्रशासन को पैसा खिला देते तो तुरंत इनके केस के ऊपर कार्रवाई हो जाता। लड़के के पिता हैं आप? हाँ। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? हमार लड़का का ले गए जुनेद साईं आ जुनेद कुर्सेद धानुष आ नासरी परमीन आ घर में मर्डर कर दिले वालो आ मर्डर कर के आ फेंक दिले वाले ढोंचा खेत में। कितना दिन पहले हुआ था? 2 महीना 3 महीना होने वाला बा घटना। आज तक कोई कार्रवाई नहीं? आज तक ले प्रशासन एसपी कोनो सुनवाई नहीं कर। प्रशासन को लिखित आवेदन दिए थे? हाँ, प्रशासन एफआईआर का कॉपी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस तरह से नामजद करके सीजीएम कोर्ट में हो या थाना में हो एफआईआर दिया गया था। लेकिन हर जगह आड़े आता है तो गरीबी आड़े आता है। इनका घर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे किस तरह का इनका घर है और किस तरह का जीवन शैली है। इसी वजह से आज इनके लिए कोई नहीं खड़ा है और कोई प्रशासन इनका साथ नहीं दे रहा है। पैसा खिला देते तो तुरंत साथ देता। एक ही बच्चा था आपका? हमारा बच्चा 2 गुरलान
आ ई 7 महीना पहले ये हमारा घर में ढुकरलन तो हमें जैकेट पकड़ा जो लोग मारा उससे कोई पुराना विवाद था? हाँ ई 7 महीना पहले ही हमारा घर में ढुकरलन, जैकेट पकड़ा गई, मोबाइल पकड़ा गई, राइफल के साथ ही ढुकरलन। राइफल लेके आपके घर में आया था आपको मारने के लिए? हाँ हमारा घर में आयरलन राइफल लेके, तो हम कहेंगे पायजामा पकड़ तो जैकेट निकल गई और जैकेट में मोबाइल रहे, चप्पल रहे। आ पुलिस में राज में बुला दली। आ पुलिस के जो मारा है उसके घर से सुनने में आया है कि कोई लोग प्रशासन के अंदर भी काम करते हैं। हाँ चौकीदार है। चौकीदार हैं? जो मारा है वो चौकीदार है? हाँ जो मारा है वो चौकीदार है? चौकीदार है। जुनेद आ कुर्सेद आ धनीसा परमीन नासरीन परमीन। इसी वजह से कार्रवाई नहीं हो रहा हाँ है क्या? यही की वजह से कार्रवाई नहीं क्या हो। कौन है पुलिसकर्मी? पुलिसकर्मी है ये नासरीन परवीन और ये जुनैद। जो इस घटना में नामजद आरोपी है वो पुलिस का आदमी है, पुलिस के अंदर काम करता है, चौकीदार है, जी पुलिसकर्मी है। जी जी। और कहीं ना कहीं यही वजह है क्या जो प्रशासन अभी तक इस पे एक्शन नहीं ले रहा है, यही वजह है। अगर ये पुलिसकर्मी नहीं होते तो इस पर पूरा कार्रवाई हो रहा होता। अभी इनका घर यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से कितना दूर है घर? यहाँ से ज़्यादा नहीं 200 मीटर 200-300 मीटर के डिस्टेंस में। जी वैसे ही 500 मीटर के 500 मीटर की दूरी है। नामजद अभियुक्त हैं, नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है। एक बार फिर से हम आपको एफआईआर की कॉपी दिखा देंगे। सीजीएम कोर्ट का एफआईआर है और नामजद होने के बाद भी 2 महीने बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही आज तक किसी की गिरफ्तारी हुई। इसीलिए नहीं हुई, हम फिर से एक बार बता दें, क्योंकि गरीबी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इनसे एक ब्लैंक पेपर पे साइन करवा के ब्लैंक पेपर पे एक ब्लैंक पेपर पे साइन करवाया गया है। इन लोगों से अंगूठा लगा लिया गया है और उसके बाद उसको कोर्ट में ले जाके नोटरी वगैरह करवा के अब इनके ऊपर में एक प्रेशर बना दिया गया है कि मतलब नासरीन परवीन जो है में ऐसा लिखा गया कि वो गलती से हम एफआईआर कर दिए, गलती से हम एफआईआर कर दिए थे, ये लिखवाया गया। लोग तो यही समझेंगे कि जो नोटरी हुआ है, इनका साइन अंगूठा है, उस पर तो वही सच्चाई है। और कहीं ना कहीं कानून और कोर्ट भी उसी चीज को सही मानेगा कि जो एविडेंस है। लेकिन असलियत है कि के नाते तो हम लोग समझ सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। लोगों के सामने साइन कराया गया? नहीं हमारे सामने तो करवाया नहीं गया है, लेकिन उनको अकेले में बुलाकर कैसे मान लिया जाए कि सच्चाई है कि साइन करवा लिया मतलब क्या? अभी लड़के का बच्चे का बाप जो है, लड़के के बच्चे का बाप जो मतलब न्याय के लिए घूम रहा है और उस वक्त अगर और ये आंसू तो गलत नहीं हो सकता है ना? जी नहीं, गलत नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि ये पिता के ऊपर में जो न्याय के लिए घूम रहा है, उसके पिता को कोई कहता है कि आप यहाँ पे ठेपा लगाओ, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, तो अगला पिता कर देगा। पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे होते तो वो ब्लैंक पेपर पे तो सिग्नेचर नहीं करते। क्योंकि मैं इस चीज को बहुत गहराई से लेकिन कानून मान सकता है कि एविडेंस है तो ये चीज झूठ हो सकता है, लेकिन ये माँ का आंसू झूठा नहीं हो सकता। और इसमें मेरे ख्याल से सारा जितने भी है मतलब ये 100% मतलब प्रशासन के अधिकारी हैं, प्रशासन के अंदर काम करते हैं, चौकीदार हैं। अगर चौकीदार नहीं होते, अगर आम पब्लिक होता तो उसका घर का कुर्की जब्ती कर लिया जाता। 2 महीने बीत गए इस घटना को, 2 दिन में कुर्की जब्ती हो जाता है। अगर प्रशासन अपने कर्तव्य पर उतर जाता है तो 48 घंटे के अंदर अपराधी का गिरफ्तारी हो जाता है, जबकि अपराधी का पता नहीं होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान पे मोबाइल ट्रैकिंग के हिसाब से या फिर अन्य तरीकों से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आरोपी नामजद है, उसके बावजूद भी 2 महीने बीतने के बाद आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके पीछे कौन दोषी है? प्रशासन दोषी है या ये दोषी है या हम दोषी हैं जो यहाँ पे आके इस चीज को दिखा रहे हैं? या फिर प्रशासन के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं और प्रशासन के अंदर काम करे, सरकार के अंदर काम करे या मोदी सरकार के अंदर काम करे, अगर वो अपराधी है तो अपराधी है और उनको उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितना एक आम आदमी को मिलता है। और जितना एक आम आदमी फांसी पे चढ़ता है जिस सजा के मुताबिक, वही धारा उनके ऊपर भी लगना चाहिए। वो प्रशासन के आदमी है, कहीं ना कहीं इसी वजह से यह स्थानीय थाना इस चीज पे कार्रवाई नहीं कर रहा है। बस उम्मीद करेंगे आप लोगों से कि जिस तरह से आप भोजपुरी को और वायरल कराते हैं ना, और क्रिंज कंटेंट को वायरल कराते हैं, उस तरह से इस चीज को लोगों तक पहुंचाएं। इस मां के आंसू का कीमत चुकाना पड़ेगा जो अपने 9 साल के बेटा को खो दी। वो नोटरी गलत हो सकता है, ये लोग कह सकते हैं कि ये साइन गलत कर दिए हैं, गलती किए साइन करके, सब गलत हो सकता है, सब चीज झूठा हो सकता है। लेकिन ये माँ बिना अपने बच्चे को खोए हुए रो नहीं सकती है। कोई भी माँ इतनी कमजोर नहीं होती है जो वो अपने आंखों के सामने अपने 9 साल के बेटे को मरते हुए देख ले, उसके मुंह में गिट्टी पत्थर कोंच दिया गया, गला दबा के मार दिया गया। स्क्रीन पे आपको फुटेज दिख रहा होगा, हम ब्लर कर देंगे, लेकिन हम स्पष्ट रूप से उसको दिखा नहीं सकते। रेत दिया था, आधा गाला रेत दिले वालों, आप पत्थर ला गिट्टी मुंह में हुरले वालों। क्या किया था? उसके मुंह में ईटा पत्थर गिट्टी को ठेल कर उसका मुंह बंद कर दिया गया है। उसके बाद उसके गले को रेत दिया गया है। कितना साल का बच्चा? 9 साल का बच्चा।
देखिए एक 9 साल का दिल बच्चा है, दिल दहल जाता है ऐसी घटना सुन के। इसे कितना दर्द। बस इस घटना के बारे में आप क्या क्या सोचना है एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इस परिवार के ऊपर अगर थोड़ा सा भी दया आ रहा हो, अगर इस परिवार के लिए आप एक खड़ा होना चाहते हैं, इस गरीब के लिए खड़ा होना चाहते हैं, क्योंकि आज ये सिवान में हुआ कल आपके घर में होगा और जरूर होगा, क्योंकि अगर कोई प्रशासन के कर्मी घटना करेंगे तो उस पर कार्रवाई नहीं होगा। मेरे बच्चा का अन्याय चाहे। हाँ, अन्याय 2 महीना से तो नहीं न्याय मिला, उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। हाँ, उम्मीद है कि अन्याय मिलेगा। किस पे उम्मीद है? मीडिया पे? मीडिया पर। मीडिया प्रशासन पे नहीं है ना, प्रशासन पर नहीं, जरूर न्याय दिवा दिए। मैंने प्रशासन पे नहीं भरोसा बा, मीडिया पे भरोसा बा। हाँ, मीडिया पर भी भरोसा बा। बहुत बड़का मीडिया बा बिहार में। केकरा पे भरोसा बा? मनीष कुमार। केकरा पे? मनीष भैया, मनीष कुमार, मनीष सिंह, लोग नाम नहीं जानते हैं। और जो लोग आपको जाति जाति करते हैं, जाति भी नहीं जानते, ये मुसलमान है। मनीष कुमार कह रहे हैं। मनीष भैया, लोगों के दिल में जो आपके लिए प्यार है ना, और लोगों के दिल में जो आपके लिए भरोसा है ना, उसे आपका नाम नहीं सही से निकल पा रहा है। मनीष कुमार बोल रहे हैं। ये मनीष भैया, इस जगह पे पहुंचिए, सिवान का ही जगह है, हम डिस्क्रिप्शन में सारा एड्रेस डाल देंगे। बस निवेदन है आपसे, जैसे सब लोगों के लिए खड़े होते हैं ना भैया, इन माँ की जो आंसू बह रहा है ना, 2 महीना से आज तक यहाँ पे कोई मीडिया वाले नहीं आए। हम जानते हैं ये वीडियो आप तक पहुंचा होगा, इसलिए एक बार इस जगह पे पहुंचे और इस माँ को इंसाफ दिलाने का कोशिश करें, बहुत दुआ मिलेगा। और हम लोग से जितना हो सकेगा हम लोग प्रयास करेंगे। बाकी तमाम नेशनल न्यूज़ और नेशनल टेलीविज़न के मीडिया होते हैं, और जो लोग ये बोलने का साजिश करते हैं ना कि कौन रजिस्टर है, कौन रजिस्टर मीडिया को हम बयान नहीं देंगे, बहुत मीडिया हो गया है, तो आज यही मीडिया था जो इस जगह पे पहुंच के इस चीज़ को दिखाने की हिम्मत किया 400 किलोमीटर दूर चल के। बाकी टेलीविज़न के तमाम मीडिया चैनल हैं, हम किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहेंगे, मिलियन में सब्सक्राइबर है, मिलियन में व्यू आता है, लेकिन कोई आज तक इस जगह पर नहीं पहुँची है। घटना कभी टीवी में चला है? जी अभी तक तो टीवी में नहीं चला, पेपर में छपा? चला, बस मोबाइल में हम लोग देख रहे हैं। पेपर में छपा? नहीं, कोई पेपर में नहीं। साथ कौन दिए? डिजिटल मीडिया साथ दिए खाली? सिर्फ सोशल मीडिया पे। बस यही सोशल मीडिया को कहा जाता है कि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं, हम इनको बाइट नहीं देंगे। ये मास मीडिया नहीं किए हुए हैं, लेकिन ये मास मीडिया नहीं किए हुए हैं, लेकिन ये दिल का मीडिया किए हुए हैं, जो इस जगह पे पहुंचते हैं, चौर हो या खेत हो या बाढ़ हो, इस जगह पे पहुंच के इस चीज़ को दिखाते हैं। लेकिन कुछ लोग इन्हीं का मजाक उड़ाते हैं, इनके ऊपर फनी वीडियो बनाते हैं। खैर, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। बस मनीष भैया से आपसे इनको बहुत उम्मीद है, आइए एक बार इस जगह पे और इस माँ को इंसाफ दिलाइए। आंसू बहा के अब इनका आंसू भी थक चुका है और आंसू भी सूख चुका है, क्योंकि 2 महीना बीत गया। हमें मिलेगा, जब आप उम्मीद किए हैं तो इस उम्मीद को हम बरकरार रखेंगे और आपके लिए कदम से कदम मिला के खड़े रहेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी इस परिवार के लिए खड़े रहिएगा। बस शेयर कीजिएगा, आपका एक शेयर इस परिवार के 100 मदद के बराबर होगा। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।